नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस साल की आखिरी एक्सपायरी जो कि बढ़िया नोट पे होते हुए दिखाई पड़ रही है मार्केट्स के अंदर की रफ्तार अभी बनी हुई है, चाहे फ्रंटलाइन इंडेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, तेजी का रुख बना हुआ है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड नए मार्केट्स बना रहा है। आज फिर निफ्टी करीब 1/4% की बढ़त, करीब 80 अंकों का उछाल, 21,735 के जोन्स में कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक ½ की बढ़त के साथ 48,500 के जोन्स पे करीब कामकाज करते हुए लाइकवाइज ½ के आसपास की बढ़त आपको सेंसेक्स में दिखाई पड़ेगी और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली ½ के आसपास की बढ़त के साथ सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिड कैप स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ और स्मॉल कैप इंडेक्स भी स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाजार में एक अच्छी खरीदारी का मूड और एक अच्छा जो अपमूव है वो कंटिन्यू है। ब्रॉडर मार्केट्स में आज फिर थोड़ा सा डिक्लाइन ज्यादा है एडवांस के कंपैरिजन में। 1411 शेयर तेजी में है, करीब 1600 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो स्लाइटली जो ब्रॉडर मार्केट्स है उसमें सेलिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों हर निशान में, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन की स्थितियां इस तरह की हैं। ड्राइविंग सीट पर एचडीएफसी बैंक 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार और 1700 के ऊपर फर्मली कामकाज करता हुआ एचडीएफसी बैंक। दूसरी तरफ रिलायंस 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है, एनटीपीसी 6.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन और कोल इंडिया 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट पीएसयू आज फ्लेवर में है, तो तमाम पीएसयू शेयरों में खरीदारी है आज। बिकवाली आज इन्फोसिस में 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, लार्सन एंड टूब्रो 3.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, अल्ट्राटेक और मारुति 2 और ऐसे नाम जो कि करीब 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली मार्केट्स में जो अपमूव है वो दोनों हैवी वेट्स में है, लेकिन और पीएसयूज में है, लेकिन अदरवाइज डाइवर्सिफाइड स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। प्रशांत सावंत हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और उनसे चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर 21,700, 21,800 और 21,900 यानी करीब करीब की जो जितनी कॉल्स हैं उनमें आपको थोड़ी बहुत राइटिंग दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 21,800 के जोन्स पे आपको राइटिंग है। 21,700 के जोन्स में पुट राइटर बेस है, बढ़िया 21,650 के आसपास पुट राइटर बेस है और 21,500 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है। लेकिन 21,650, 700 और ऊपर 800 और 750 इस जोन्स में आपको मेजर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशंस वहां पर देखने को मिल रही है कि निफ्टी बैंक के केस में 48,500, 48,700, 48,900 इन जोन्स के अंदर कॉल राइटर्स हैं और 48,400, 48,200 और 48,000 के जोन्स में आपको सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह का एक कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का जमावड़ा है। बियरिश नहीं, रादर बुलिश साइड पर आज भी हीट मैप है। हालांकि कैश मार्केट में आपको डिक्लाइन ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, लेकिन फ्यूचर साइड पर एडवांसेस ज्यादा हैं। 36 लॉन्ग्स, करीब करीब 80 शॉर्ट कवरिंग, 15 में शॉर्ट्स और अनवाइंडिंग है 54 शेयरों में। कहां पर लॉन्ग और कहां पर शॉर्ट कवरिंग है एक एक करके उनको भी देख लीजिए। मेटल में से नाल्को, इनफैक्ट पूरा पीएसयू बास्केट तेजी में है, तो नाल्को, आईओसी, पेट्रोनेट, एचपीसीएल, बीएचईएल, सेल, पीएनबी, हिंदुस्तान कॉपर, करीब करीब 10 में से रफली 8 शेयर ऐसे हैं जो कि सरकारी क्षेत्र से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यूनाइटेड ब्रिवरीज 3% ऊपर है, पेट्रोनेट करीब करीब 2.5% ऊपर और जीएमआर एयरपोर्ट रफली 2% के आसपास तेजी यहां पर है। अनवाइंडिंग किधर है और कहां पर नए शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एक एक करके उनको ये नजर डाल लेते हैं कि आज मेजरली थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो पीवीआर आइनॉक्स में है, इन्फोसिस में है, आईडीएफसी में है और विंडो फार्मा और ग्रासिम। बायोकॉन अनवाइंडिंग की चपेट में है। डेल्टा कॉप ये फ्यूचर से बाहर जाने की खबर और 2% नीचे। वोल्टास, लॉरस लैब्स और आईडीएफसी फर्स्ट करीब करीब 1.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। साल की आखिरी एक्सपायरी पर भी आप हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे साल आप हमारे साथ मौजूद रहे अलग अलग एक्सपायरीज पर। कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को आप? क्या करना चाहिए बाजार को? 20% की शानदार तेजी दिखाई हमने इस साल के अंदर और अभी भी बाजार की स्ट्रेंथ बरकरार है। आप कैसे रीड कर रहे हो अभी मार्केट्स को? क्या करना चाहिए इंडेक्स पे? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की तरफ देखें, एक लॉजिकल अप्रोच क्या रखना होगा, क्योंकि अभी हम अगर देखें हम अनचार्टेड टेरिटरी में, यानी ऑल टाइम हाई और जहां पे हमें प्रीवियस रेजिस्टेंसेस नहीं है ऐसी टेरिटरी में, यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है वो ग्रीड का होता है। हम इमीडिएटली 22,000 के लिए एक बायस बना लेते हैं माइंड में और उसके उस बायस की वजह से होता है कि हमारी एक्शन जो होती है वो लॉजिकल नहीं होती। तो अभी लॉजिकल एक्शन क्या रखनी होगी? अगर हम निफ्टी स्पॉट को देखें तो हम करीबन 21,735, 21,735 ट्रेड कर रहे हैं। जो आपका मेक और ब्रेक लेवल अप होगा, पोजिशनल सपोर्ट होगा 21,500, बट उससे आप ट्रेल मत कीजिए, क्योंकि यहां से 235 पॉइंट लूज करना, 230 पॉइंट ऑलमोस्ट लूज करना मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए
वो होना चाहिए 21,640, 21,640 करंट लेवल से हार्डली 80-90 पॉइंट नीचे, जो कि ठीक है। उस लेवल पे अगर रिवर्सल आए तो आपके प्रॉफिट से एक डिसेंट लेवल पे बुक होंगे, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं नियर टू द टॉप। तो निफ्टी में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 21,640, 21,640 मान के चलिए। बट पोजिशनली आपको डिप बाय करने हैं जब तक 21,500 इंटैक्ट है, 20 पॉइंट नीचे 21,480। ओवरऑल मुझे लग रहा है तब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और अब मार्केट एक हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है। करेक्शन की बात होती है, डिप की बात कर रहा हूं मैं। वो डिप अगर आपको किसी भी वजह से 21,500 जो लेवल मैंने कहा वहां तक मिले तो एक अच्छी स्ट्रेंथ और बाउंस नजर आए, तो मुझे लग रहा है वो एक बेहतर न्यू एंट्री बन जाएगी। तो फिलहाल फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी होगी, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स ट्रेल करें। और मुझे लग रहा है कि निफ्टी ने इस महीने में एक बहुत ही अच्छी मूव दी है। एक दिन की जो गिरावट थी उसमें काफी फियर मार्केट में आया था, बट मुझे लग रहा है उसके बाद इवेंचुअली उसके बाद के 5 दिनों में स्लोली हमने वो लेवल्स क्लाइम कर लिए और कल से हम उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेल करना एक लॉजिकल मेरे हिसाब से योग। और रिलायंस इसको काफी सपोर्ट कर रहा है, तो तब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 48,500 के लेवल पे स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका जो पोजिशनल व्यू होगा वो 47,800, 47,800 इस लेवल तक इंटैक्ट होगा। तो यहाँ तक कोई भी डिप आप बाय कर सकते हो। जो करंट लॉन्ग्स है वो 48,250, 48,250 इस स्पॉट के लेवल से ट्रेल कीजिए, जस्ट करंट लेवल से आधा परसेंट, 250 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे कोई रिवर्सल है, आपके प्रॉफिट्स बुक होंगे। सबसे अहम बात यहाँ पे जो ध्यान रखने लायक है वो है एचडीएफसी बैंक। जैसे कि हम जानते हैं 1700 के लेवल को ना ही सिर्फ कॉन्कर किया कल, उसके ऊपर आज कंफर्टेबली सस्टेन भी कर रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। तो इसके बाद एचडीएफसी में जो भी डिप आए, मुझे लग रहा है वो एक बहुत हेल्दी डिप होगी। वहां पे पोजीशंस ऐड करने के लिए जनवरी के पहले 15 दिनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो फिलहाल दोनों ही इंडाइसेस को ट्रेल करना चाहिए। तो दोनों इंडिसेस को आप ट्रेल करिए, ये आपकी रणनीति रहेगी। एचडी बैंक्स में भी और निफ्टी में भी, फ्रंटलाइन इंडेक्स में दोनों ही इंडिसेस को आप ट्रेल करेंगे। और कोई गिरावट मिले तो आप खरीदारी करेंगे, लेकिन थोड़ा कॉशियस स्टांस के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। ये बात भी आपको प्रशांत जी ने मेंशन कर दी है साथ साथ। आप प्रशांत जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप बेट कर रहे हो, कहाँ लॉन्ग, कोई शॉर्ट भी है क्या नज़र में? जी सुमित जी, फिलहाल शॉर्ट में कोई प्रीएम्प्ट करके करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इस मार्केट में हमें रेगुलर गैप अप्स मिल रहे हैं। तो आप अगर शॉर्ट पोजीशन कैरी करते हो, वो फ्यूचर्स में ही होगी, तो आपको अगर एक गैप अप मिल जाए वो अगेंस्ट आपके जा सकता है। तो वेट करेंगे प्राइस कंफर्मेशन के लिए। फिलहाल तीनों ही लॉन्ग्स होंगे। आईसीआईसीआई बैंक 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे एक रिस्क वर्थ है, तो मैं 15 पॉइंट की रिस्क लेके 985 मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 1030 का देख रहा हूँ। बट डेफिनेटली मेरा व्यू ये है कि अगर ये 1030-25 के ऊपर सस्टेन करे तो ये पोजिशनली आपको 1045-50 के लेवल भी दिखा सकता है। ओवरऑल ये बैंक निफ्टी में एक अहम कंट्रीब्यूटर होगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे एक अच्छी डिप आने के बाद वहां से बाउंस नजर आया। सबसे अहम बात, वॉल्यूम्स अच्छे नजर आ रहे हैं। तो 515 स्पॉट आप स्टॉप लॉस रख के टारगेट आप 550 तक रख सकते हो। ओवरऑल ये एक मुझे अच्छी स्विंग ट्रेड नजर आ रही है। और फर्टिलाइजर सेक्टर एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है। आप अगर कैश सेगमेंट में भी देखें, फैक्ट में अच्छी मूव है, तो मुझे यहाँ पे चंबल में अच्छी मूव नजर आ रही है। 362 363 इस जोन में आप स्टॉप लॉस रख के 400 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर को आप 363 का एक स्टॉप लेके लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 377 378 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट डे हाई के आसपास चंबल कामकाज कर रहा है। और साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक 1030 के टारगेट्स के लिए 985 का स्टॉप लॉस रखेंगे। प्रशांत सर, आपने एचडीएफसी बैंक की तर्क दी बैंकिंग की तेजी में और आईसीआईसीआई बैंक को कॉल दिया, ऐसा क्यों? ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई बैंक जस्ट 20 दिनों के अपवर्ड स्लोपिंग के ऊपर सस्टेन कर रहा है 4 दिनों से। तो यहाँ मैं एक अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जबकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा स्ट्रेच्ड है। तो यहाँ पे एक डिप आने पे मैं बाय करूंगा। दोनों में एक डिफरेंस है। तो अब मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी की जो नेक्स्ट मूव सस्टेन करने के लिए अगर एचडीएफसी बैंक में एक डिप आए तो आईसीआईसीआई बैंक उसको कवर कर सकता है। इसलिए मैं एचडीएफसी बैंक में डिप के लिए वेट करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक में इस लेवल पे क्योंकि रिस्क कम है, डेफिनेटली एंटर करना चाहूंगा। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बेटर दिख रहा है, इसलिए उसको पिक कर सकते हैं आप। 1030 के टारगेट्स के लिए 985 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पूरा पीएसयू खेमा, चाहे आप मेटल से उठा लें हिंदुस्तान कॉपर, सेल, नाल्को, ऑयल से उठा लें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल,
बैंक से उठा लें पीएनबी, बीओबी, कैपिटल गुड से बीएचईएल, सब के सब तेज, ईआईएल। सो इनमें से कोई नाम? सुमित जी, इनफैक्ट साल के शुरुआत से 67 68 लेवल से मैं एक स्टॉक बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ, वो है आईओसी। मैं इस स्टॉक पे पोजिशनली काफी बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो आपका 126-27 स्टॉप लॉस रख के आप 140-42 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। बट मुझे लग रहा है इसमें जो अच्छे गेन्स बनेंगे वो पोजिशनली ऐड करके बनेंगे। आप इसको हर डिप में ऐड कीजिए पोर्टफोलियो में, और इसमें स्टॉप लॉस रखिए 115 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। और मुझे लग रहा है कि ये अगले साल में यानी 2024 में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है कंजर्वेटिवली। और दूसरी बात, ये एक सेफ प्लेयर है। अगर मार्केट में कोई करेक्शन भी आए तो ये बड़े करेक्शंस नहीं दिखाता है, काफी रेंज बाउंड रहता है। तो मुझे लग रहा है ये एक सेफर बेट होगी। और पीएफसी आरईसी काफी रनअप दे चुके हैं, फिलहाल मैं इनसे थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। बट आईओसी मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है जिसको हर डिप पे ऐड किया जा सकता है। मुझे याद है कि आपने पिछले साल आईओसी को बतौर पिक ऑफ 2023 बोला था, और 60-70 रुपए के जोन्स में वो पिक थी, और उस समय कहीं इसके फॉर्चून इस तरफ थे भी नहीं, लेकिन क्या तेज़ी इसने पकड़ी है। आज 130 रुपये है, दुगने से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो अब इस तरह की बात हो ही रही है प्रशांत जी, तो एक नाम आप भी बता ही दो जिनको आप अगले साल के लिए 2024 के लिए एक बढ़िया पिक मान के चलते हो। जी, कैश सेगमेंट को फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा। बट अगर मैं फ्यूचर सेगमेंट में देखूं तो मुझे एक स्टॉक जिससे काफी एक्सपेक्टेशन है, दो नाम मिलना चाहूंगा। एक होगा कोल इंडिया, एक होगा आरबीएल बैंक। सो कोल इंडिया मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इसमें कोई डिप आए तो इसमें पोजिशनली आपको ऐड करना होगा। ये स्टॉक जब तक 350-55 के ऊपर बरकरार है, मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट लेवल ऑफ अपमूव 400 तक के लेवल्स के लिए तैयार होगा। और आरबीएल बैंक में, बैंकिंग में मुझे लग रहा है काफी बुलिश लेवल पे है। एक अच्छे डिप इसमें आई है, हेल्दी करेक्शन आया है, और यहाँ से अगर ये स्टॉक फिर से 270 के ऊपर निकल जाए तो ये स्ट्रेट मुझे लग रहा है एक न्यू स्विंग हाई 305 310 के लेवल भी दिखा सकता है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है इस साल के लिए आरबीएल बैंक, कोल इंडिया दोनों स्टॉक्स टू वॉच आउट रहेंगे। आरबीएल बैंक, कोल इंडिया, दो स्टॉक्स टू वॉच आउट रहेंगे जिनके ऊपर आप नज़र बना सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिहाज से कोई शेयर इसी अगले साल के लिए देख रहे हैं तो ये दो नाम प्रशांत सर ने आपको सुझाए हैं, इनको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। वापस लौटते हैं आज के बाजार के ऊपर, कुछ और नामों में एक यूनाइटेड ब्रिवरीज। प्रशांत जी, गोवा ट्रिप का इम्पैक्ट क्या है? जी सुमित जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम यूबीएल को देखें, गोवा ट्रिप तो काफी बढ़िया रही। इनफैक्ट गोवा हमेशा ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। बट इसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट और स्क्वीज ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है इसमें बिल्कुल पोजीशन बनानी चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए थोड़ा सा डीप रखें तो बेहतर होगा। और वो स्टॉप लॉस अभी हम 1770 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1750 के नीचे, एक सेफर स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद आप इसको ट्रेल करते जाइए। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये 1820 1830 के लेवल्स बहुत जल्द दिखा सकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग अपमूव, वॉल्यूम्स 3 दिनों में जब भी बाइंग आई है तब स्ट्रॉन्ग रहे, तो सारे ही संकेत पॉजिटिव है। तो करीब करीब 1771 1772 के जोन्स में अभी यूनाइटेड ब्रिवरी सो फार कामकाज करते हुए डीआई के आसपास चल रहा है। एक बार मेटल स्पेस देखिए, चाहे प्राइवेट हो या पीएसयू, दोनों में ही नाल्को करीब 5.5% ऊपर, सेल करीब 4.5% ऊपर। यहाँ से कोई नाम पिक कर पा रहे हैं क्या आप? जी सुमित जी, यहाँ पे मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूंगा। मुझे यहाँ पे टाटा स्टील बहुत पसंद आ रहा है। इसमें आपको वजह बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत दिनों बाद एक ट्रेंड नजर आ रही है। बार बार स्पाइक आके वो फिजल आउट हो रहे थे, बट इस बार मुझे लग रहा है ये स्टॉक जब तक 132-33 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये एक न्यू अपमूव के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन होगा कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स है कैश, वो 130 के स्टॉप लॉस से बने रहे, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है 133 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से 145 150 के टारगेट्स आप देख सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है जनवरी में मेटल स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, तो इसमें टाटा स्टील मेरी टॉप पिक होगी। दो स्टॉक जो डे हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं उसमें एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, अभी अभी एक स्पाइक आया और 1100 की जोन्स में वापस पहुंच गया है। और दूसरा है जीएमआर एयरपोर्ट, मतलब जीएमआर इंफ्रा, ये भी डे हाई के आसपास चल रहा है, 75-70 के आसपास, 75 के आसपास के हाइज बनाए हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? तो सुमित जी, यूनाइटेड स्पिरिट एक रेजिस्टेंस 1100 का इसको बहुत अहम है। बट जीएमआर इंफ्रा में एक चीज मुझे 3 दिनों से नजर आ रही है कि स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, और आज एक अपमूव प्राइस में भी नजर आ रही है।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम करीबन 75 पे ट्रेड कर रहे हैं। आप इसको 72 के स्टॉप लॉस से ऐड कर सकते हो। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होगा 82, 82 के आसपास। जी, तो 82 रुपए के आसपास के टारगेट्स आप जीएमआर एयरपोर्ट में देख सकते हो। हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट्स 1100 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन एक स्पाइक आया। जरा एक बार वापस लेकर आए स्क्रीन पर यूनाइटेड स्पिरिट्स को। एक स्पाइक और स्पाइक के बीच में 1100 के ऊपर पहुंच गया। प्रशांत सर, कुछ बदलाव करोगे? अब 1100 के ऊपर है अब। जी सुमित जी, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर, यानी अभी जो स्पॉट है वो 1100 ऑलमोस्ट है, तो अभी भी कोई ट्रेड करना चाहे तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस 1090 पे रख दो। 1090, 10 पॉइंट रिस्क लेने लायक है, क्योंकि अगर ये स्टॉक 1105, 1106 के जोन को क्रॉस करे, शायद 1120 भी दिखा सकता है। तो जस्ट 1090 डाउन साइड कैप कीजिए और 1120 के टारगेट के लिए आप एंटर कर सकते 1120 के टारगेट्स के लिए, लेकिन 1090 का एक स्टॉप लेके आप इस पोजीशन को देख सकते हैं। एक स्पाइक के बाद 1100 के ऊपर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छे अपमूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स में एक बार एचपीसीएल स्कोर देखिए, 8% की बढ़िया तेजी यहाँ पर भी है। नए लॉन्ग्स बन रहे हैं और ये मतलब आपने आईओसी की बात की, वो पहले तेजी दिखा चुका, बीपीसीएल डिविडेंड पे चल चुका, एचपीसीएल सबसे लास्ट था और अब इसमें तेजी आ रही है। कैसे इसे रीड करें? एक वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप, मतलब जो बोलते हैं वॉल्यूम स्पीक फॉर देमसेल्फ, तो वो वॉल्यूम से ही आपको पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस मूव को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। आज का जो लो बना हुआ है 380, ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा जब तक ये इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 415, 425 जोन कैप्चर कर सकता है, तो जस्ट डाउन साइड 385 पे रख के आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। एग्जिस्टिंग पोजीशन भी 385 ही अपना स्टॉप लॉस मान के चलो। ओके, 385 का स्टॉप और आप पोजीशंस को होल्ड करिए और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो अपमूव है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और प्रशांत सर से आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही बाजार अभी कामकाज कर रहा है। 21,740, 742 के जोन्स में निफ्टी है। 21,760 का इंट्राडे हाई निफ्टी ने आज हिट किया है और एक अच्छे अपमूव मार्केट्स के अंदर कंटिन्यू है। प्रशांत सर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत सर, अब सस्ते ऑप्शन की बारी, क्या चुना आपने? तो सुमित जी, मुझे लग रहा है कि फार्मा सेक्टर फर्स्ट हाफ ऑफ जैन स्ट्रॉन्ग अपमूव दे सकता है ओवरऑल, तो इसमें मुझे ल्यूपिन में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। और इसकी जो 1320, 1320 स्ट्राइक प्राइस जनवरी की कॉल ऑप्शन है, करीबन 63, 64 चल रही है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए 48 का और 85 टारगेट 1 और 95 टारगेट 2, ये आप टारगेट्स मान के चल सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक में काफी मोमेंटम है और ऑप्शंस के जरिए इसको ट्रेड किया जा सकता है। 1320 की लूपिन की कॉल 65 रुपए के आसपास अभी ये कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। जनवरी की 1320 की कॉल जो है डे हाई के आसपास लूपिन वैसे भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सर के हिसाब से 85 और 95 दो नए टारगेट्स आपको बताए गए हैं। 67 बातचीत में ये पहुंच चुका है। 65 पे कॉल की बात होती, तो 65 से आप 85 पहला टारगेट लेंगे, 95 दूसरा टारगेट लेंगे, 48 के स्टॉप लॉस साथ आप यहाँ पर पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, और साथ ही साथ आपको, आपके परिवार, पूरी टीम को हमारी तरफ से, सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अब ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज़ ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2, और दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गज फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएं। इस बार गुरुकुल के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे